नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, और लास्ट में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। जिन लोगों ने होमवर्क कर लिया है, कंप्लीट किया है, प्लीज वो उस वीडियो के नीचे अपने सेंटेंस को जो आपने ट्रांसलेट किए हैं वो अपना होमवर्क जो है जरूर कमेंट में लिखें। वहां पर मैं आपका होमवर्क जो है जरूर चेक करूंगा। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इससे पहले हमने ये भी पढ़ा है कि जो टेंस होता है क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हैं या नहीं देखे हैं वो वीडियोस, तो इसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, उन्हें एक बार जाकर जरूर देखिएगा ताकि आपको जो है आगे की वीडियोस बड़ी आसानी से समझ में आ सकें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि यहाँ पर इसकी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है किसी भी हिंदी सेंटेंस या किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि आते हैं, तो वहां पर हम ये समझेंगे कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्लियर है? लेकिन इस बात का यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइम भी आ जाता है, जैसे कि 5 बजे से बारिश हो रही है, जहां पर टाइम आ जाता है वो फिर अलग सेंटेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। यहाँ पर जो आएगा विदाउट टाइम आएगा, इसमें आपको कोई टाइम स्लॉट नहीं दिया रहेगा कि कोई भी काम जो हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, उसमें आपको कोई भी टाइम नहीं दिया रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, रीना घर जा रही है, यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया गया है ना, सिंपली एक सेंटेंस बनाया है जो कि प्रेजेंट में वो काम हो रहा है। क्लियर है? रीना घर जा रही है, अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है कि रीना घर जा रही है। हमने उससे पहले जो पढ़ा था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसमें हमने एक आदत के बारे में बात करी थी कि मैं खाना खाता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं जिम जाता हूं, मैं घर जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, इस टाइप से आदत की हमने बात करी थी और एक रूटीन की हमने बात करी थी। लेकिन ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि यहाँ पर अभी जो काम चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि रीना घर जा रही है, यानी कि अभी करंट में जो है वो घर जा रही है। ठीक है? यानी कि वो रास्ते में है, घर काम चल रहा है, यानी कि ना काम जो है, जो भी वर्क हो रहा है वो रनिंग में है। और यहाँ मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, ये काम भी क्या है, रनिंग में है। मैं अभी जैसे कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जो आता है हम चाय पी रहे हैं, काम जो है अभी रनिंग में है, जो भी वर्क हो रहा है वो अभी रनिंग में है। हम जो है हम चाय पी रहे हैं, अभी जो है हम लोग चाय पी रहे हैं। इस प्रकार से जो है सेंटेंस आते हैं। इसीलिए हम लोग जो है इसे याद रखने के लिए हम लोग जो एक फॉर्मूला देखते हैं इसका। सब्जेक्ट सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, यानी कि काम कौन कर रहा है, कौन है कर्ता, मेन जो है कि मेन किरदार कौन निभा रहा है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, तो उसे हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। इन तीनों ही सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है रीना, यानी कि कर्ता कौन है, मेन कौन है, रीना जो है वो घर जा रही है, यानी कि उस काम को कौन कर रहा है, घर जाने के काम को कौन कर रहा है, रीना कर रही है, तो रीना को क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया, मैं यानी कि आई, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, कर्ता क्या हो गया, मैं हो गया, है ना। हम चाय पी रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, कौन चाय पी रहा है, हम चाय पी रहे हैं, यानी कि मेरे साथ और भी कोई है, तो हम जो है मिलकर हम लोग अलग अलग अपनी जो है चाय पी रहे हैं। मैं पी रहा हूँ, मेरा फ्रेंड पी रहा है, या और भी मेरे फैमिली मेंबर्स है, हम लोग जो है चाय पी रहे हैं, जो भी मेरे साथ बैठा हुआ हम चाय पी रहे हैं। तो यहाँ हम यानी कि वी क्या हो गया, कर्ता यानी कि एक सब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से क्लियर है? सबसे पहले हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हम लोग लिखेंगे इज आर एम। अब इज आर एम कहां पर लगता है, यदि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हुआ, यदि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हुआ तो वहां पर हम लोग लगाएंगे इज। यदि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल हुआ तो वहां पर हम लोग लगाएंगे आर, और यदि यहाँ पर आई का कभी भी यूज होता है तो वहां पर हम लोग लगाएंगे इज, माफ कीजिएगा एम। आई के साथ हमेशा जो है हम एम का यूज करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट जो सिंगुलर हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब, इसे हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, ये जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, ये होती है हेल्पिंग वर्ब और ये होती है हमारी वर्ब। ठीक है? जैसे कि खाना पीना, जाना आना, कूदना, है ना, कोई भी काम करना, तो वो होता है हमारा वर्ब होता है ना। लेकिन ये जो होती है यहाँ पर, ये क्या कहलाती है, इज आर एम, हैव, हैड, हैव बीन, हैड बीन, है ना। इसके अलावा जो है काफी सारी, विल, शेल, तो ये सारी क्या कहलाती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है।
तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है इस टेंस में कि यदि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हुआ तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, और यदि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल यानी कि बहुवचन हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, और यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई हुआ तो वहां पर हम लोग आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। चलिए हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आती है रीना घर जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे वो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, हमें सबसे शॉर्ट जो है सेंटेंस उसमें से निकालना है और उसके बाद जो है हमें बनाना है। रीना घर जा रही है, सबसे शॉर्ट सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, रीना घर जा रही है। कहाँ जा रही है वो बात छोड़ो, लेकिन रीना क्या कर रही है, जा रही है। इसका हमें सबसे पहले सेंटेंस जो है ट्रांसलेट करना है, रीना जा रही है। सब्जेक्ट कौन हुआ, रीना हुआ। ठीक है, रीना REENA, रीना जा रही है। जाना के लिए क्या होता है, गो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, रीना हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, रीना तो एक ही है यानी कि सिंगुलर है। तो रीना सिंगुलर है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। रीना इज, रीना इज जा रही है, रीना जा रही है तो जाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, गो। रीना जाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, गो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट हो गया, इज भी हमने लगा दिया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हमने लगा दिया। अब लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, इसके साथ में ING लगा देंगे। तो गो के साथ में हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पर गोइंग प्लस, और लास्ट में आगे क्या है, कहाँ जा रही है, रीना इज गोइंग होम। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी भी यदि कोई सेंटेंस आता है कि मैं घर जाता हूं, तो आई गो टू होम नहीं आता है, आई गो होम आता है। जबकि मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल आता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक टास्क या एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं कि आपको ये जो है कमेंट में मुझे बताना है कि घर जाने के लिए हमेशा जो है हम लोग टू का यूज कभी नहीं करते हैं, सिंपली हम लोग सेंटेंस बनाते हैं आई गो होम। और जबकि स्कूल जाना हो या ऑफिस जाना हो तो आई गो टू ऑफिस, आई गो टू स्कूल। लेकिन मैं घर जाता हूं तो आई गो होम हम लोग जो है लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। चलिए, रीना इज गोइंग होम, मैंने सिंपल लिख दिया यहाँ पर, रीना इज गोइंग होम। सब्जेक्ट हो गया रीना, इज लिख दिया हमने हेल्पिंग वर्ब, गो हो गया हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद हमने लगा दिया ING और लास्ट में हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट होम। रीना इज गोइंग होम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूं, मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूं। तो मैं कहाँ पढ़ा रहा हूं वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। शॉर्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो आई लिख दिया मैंने यहाँ पर, आई मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। आई हमने लिखा सब्जेक्ट, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा, आई के साथ में हमेशा हम लोग लगाएंगे एम। आई एम क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं। तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। कहाँ पर पढ़ा रहा हूं मैं, क्लास में पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग इन द क्लास, इन द क्लास। आई एम टीचिंग इन द क्लास, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूं। हम चाय पी रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, वी के साथ में मैंने आपको बताया कि वी जो है हमारा प्लूरल है, तो वी यानी कि सब्जेक्ट क्या हमारा प्लूरल है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे हम लोग, आर। और हम लोग क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में आपको बताया था कि चाय पीने के लिए हम लोग कभी भी ड्रिंक का यूज नहीं करेंगे, हम लोग टेक का यूज करेंगे। तो वी आर टेक, है ना, ये लिया मैंने, वी आर टेक लिया मैंने। लेकिन जैसे ही हम लोग ING लगाएंगे तो यहां से ई हट जाएगा और हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पर ING लगा देंगे। वी आर टेकिंग क्या ले रहे हैं, हम चाय ले रहे हैं। तो वी आर टेकिंग टी, हम चाय ले रहे हैं। कुछ इस प्रकार से हम लोग जो है सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस जो हमने बनाए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी है, आप भी बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस मैंने बनाया है, रीना घर नहीं जा रही है, रीना घर नहीं जा रही है। तो बस सिंपली आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिख देना है और सेम जो पूरा की पूरा सेंटेंस है वो एज इट इज आपको लिख देना है। जैसे कि रीना इज नॉट गोइंग टू होम, मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा हूं, तो यहां आ जाएगा आई एम नॉट टीचिंग इन द क्लास। हम चाय नहीं पी रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग टी। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स।
वाटरिंग मतलब पानी दे रहा या नहीं दे रहा, वाटर्ड यानी पानी दिया, वाटर मतलब पानी देना होता है ना, पानी पिलाना या पानी देना भी होता है, पौधों को पानी देना, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि वाटर क्यों लिखा है यहाँ पर। वाटर मतलब पानी पिलाना या पानी देना भी होता है, पौधों को पानी पिलाना या पौधों को पानी देना, ठीक है। तो गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट। आइए हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क। यहां पर मैंने कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या रीना घर जा रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला, देख लेते हैं फॉर्मूला क्या कहता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें स्टार्टिंग में उठकर आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब हमारा सबसे पहले आ जाता है, चाहे वो इज हो, आर हो, एम हो, वो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, फिर एज इट इज, पूरा की पूरा एज इट इज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और लास्ट में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर बाद में जो है हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क हमें जरूर लगाना है, इसे मत भूलिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या रीना घर जा रही है, तो यहाँ पर हमने जैसे कि लिखा था रीना घर जा रही है, तो रीना इज गोइंग होम, तो हम लोग इज को पहले लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेके आ जाएंगे, इज रीना गोइंग होम, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कक्षा में पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग इन द क्लास, आर यू टीचिंग इन द क्लास, आर यू टीचिंग इन द क्लास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम चाय पी रहे हैं, आर वी टेकिंग टी, क्या हम चाय पी रहे हैं, क्या हमको ही नहीं पता क्या क्या हम चाय पी रहे हैं, तो हम लोग सेंटेंस ही गलत हो गया भैया। तो कि क्या तुम चाय पी रहे हो, ये होना चाहिए क्या तुम चाय पी रहे हो, आर यू टेकिंग टी। यहाँ पर मैं लिख देता हूं तुम, क्या हम चाय पी रहे हैं तो हमको ही नहीं पता क्या, तो क्या तुम, हम लोग लिख देते हैं ऐसे, क्या तुम चाय पी रहे हो, ये मैंने लिखा, क्या तुम चाय पी रहे हो, आर यू टेकिंग टी, आर यू टेकिंग टी। क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, इज गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, इज गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, क्या गार्डनर जो है, क्या माली जो है पौधों को पानी दे रहा है, इज गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। और ये जो हमने यहाँ पर पूरा फॉर्मूला फॉलो किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब बात आती है होमवर्क की। यहाँ पर मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ, ये सेंटेंस करके ये जो है आपको पूरा करना है घर पर बैठ के, और इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आपको लिखना है। तो साथियों ये हो गया आपका होमवर्क, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो है आपको तीनों ही फॉर्म में आपको बनाना है, अफर्मेटिव यानी कि सिंपल आपको ट्रांसलेट करना है, उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको बनाने की कोशिश करना है। और होमवर्क डन करने के बाद जो है आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है, मैं जरूर चेक करूंगा और आपको कमेंट करके बताऊंगा कि आपने सही किया है या फिर नहीं। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।